नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, त्रिपुर भैरवी की प्रत्यक्ष दर्शन साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। हालांकि त्रिपुर भैरवी की बहुत लोगों ने साधनाएं डाली भी हैं और भाई हम किसी की आलोचना या अपमान नहीं करते हैं, जैसा जिसने डाला, लेकिन वो तो करने पे पता चलती है कि किसकी साधना सफल होती है और किसकी नहीं होती और किस व्यक्ति को सफल होती है। तो ये साधना प्रत्यक्ष दर्शन की है, इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। त्रिपुर भैरवी की साधना बताने से पहले मैं कुछ निवेदन कर दूं और कुछ खबरें भी बता दूं। देखिए, 7 अगस्त 2024 में मुझे पता चला सुदर्शन पर जागो में बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हुआ और अभी हो रहा है, ऐसा पता चला। यानी हिंदुओं को बहुत उनके बताने के हिसाब से लगता है कि कई हजार हिंदू मरे होंगे वहाँ। जैसे तैसे मीडिया पे वो तो आ गई खबर, नहीं तो वहाँ मीडिया पे खबर कहाँ आने वाली, कितने हिंदू कब कैसे मारे जाते हैं। और दूसरी बात, जनमत में मुझे पता चला 9 बजे 2024 7 अगस्त सुदर्शन पर। एक तो कन्नौज का वीडियो, आप लोग मैं कह रहा ना कि हर जगह जिहाद चल रहा है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला का वीडियो है, जनमत में देख लेना सुदर्शन चैनल पर। 9 बजे, 9 से 9:30 का आता है जनमत, 7 अगस्त का, देख लेना। एक मुसलमान हिंदू के मतलब सैलून पे यानी बाल बना रहा था, दाढ़ी वगैरह, तो उसने थूक मिला के क्रीम में और मालिश की, बाकायदा वीडियो बनाया उसने खुद ही और वीडियो अपना डाला। बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, बता रहे हैं कि 10 दिन का पहले का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो थूक रहा है पहले और फिर मिला रहा है क्रीम में, और क्रीम के साथ में उसके चेहरे पे मालिश कर रहा है और उसकी आंखें बंद थी। मतलब बाल बनाते समय वो आंखें बंद किए था हिंदू, और उस मुसलमान ने बनाया, ऐसा किया है जिहादी मुसलमान ने। उनको अपनी दुकान नहीं चलानी, उनको अपना व्यापार नहीं करना, उनको हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना है कैसे भी करके। तो इस बात को सेक्युलर सुअर हिंदुओं जागो, और नहीं तो फिर थूक चाटो। क्या बताएं, मुबारक हो तुमको। और दूसरी बात, और ये भी पता चला जनमत में कि कुछ तथाकथित मानव यानी तथाकथित इंसान जो बांग्लादेश में हुआ, भाई भारत में करवाना चाह रहे कांग्रेसी लोग। उसमें बताया गया सलमान खुर्शीद ने ऐसा उकसाने वाली बात कही है लोगों को, और एक एमपी का कोई हिंदू है, सज्जन शर्मा, सज्जन वर्मा, क्या है, सज्जन सिंह नाम मिल जाएगा, जनमत में देख लेना। नाम तो सज्जन है, लेकिन उसने और ज़्यादा बड़ी बात कही है, वो भी कांग्रेसी है, पूर्व मंत्री।
तो जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में नहीं करवाना चाह रहे, भारत में करवाना चाह रहे। बांग्लादेश में बहुत हिंदू मारे गए, उन पर वामपंथी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, आतंकवादी मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। केवल सुदर्शन चैनल बताता है या फिर कोई हमारे जैसा राष्ट्रवादी चैनल बताता है। तो ये सेक्युलर सुअर हिंदुओं को सोचना चाहिए, जागना चाहिए और समझाना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। मैं तो सोच रहा था कि भारत में अगर ऐसा होगा तो 10, 15, 20 साल बाद ऐसा होगा तो है भारत में, ये तो कन्फर्म है होगा। जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी होगा, इससे भयंकर भारत में होगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था, या अभी भी मैं सोच रहा हूं कि 20-25 साल बाद ऐसा होगा। लेकिन कांग्रेसी नेता तो अभी करवाना चाह रहे हैं, अभी समझिए, हिंदुओं का कत्लेआम करवाना चाह रहे, हिंदुओं को मरवाना चाह रहे, और फिर भी हिंदुओं की आंखों पे पट्टी बंधी है। जब तक बारी नहीं आएगी, घर पर भीड़ नहीं आ जाएगी घर में तोड़फोड़ करने तुम्हारे, तब तक नहीं जागोगे मुझे लगता। और कुछ तो लोग हैं तब भी नहीं जागेंगे, तब भी मतलब क्या बताएं, कुछ ऐसे भी हैं इतने ज़्यादा सोए हुए हैं। वो सोए नहीं, वो तो ये कहो कि मर चुके हैं पूरी तरीके से, तो वो कैसे जागेंगे? मुर्दा तो जागता नहीं है भाई। तो कुछ ऐसे मरे हुए हिंदू हैं जो कि अगर भीड़ घर में आ भी जाएगी और माँ बहन बेटियों का बलात्कार भी कर रही होगी, तब भी नहीं जागेंगे। कुछ ऐसे भी मरे हुए हिंदू हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। लेकिन कुछ जागेंगे जब, तब जागने लायक नहीं रहेंगे, तब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी बारी आने का इंतजार मत करो। सभी हिंदू संगठित हो, एकजुट हो और मिलजुल के रहो, आपस में सब लोग प्रेम से रहो। और मुसलमान भाई बहनों से भी मैं निवेदन करता हूं, अगर जिनको लगता है कि ये जिहाद खराब होती है या जिनके अंदर राष्ट्रवादी सोच है, तो ऐसे लोग भी उन जिहादियों को बेनकाब क्यों नहीं कर देते? उन जिहादियों की पोल पट्टी क्यों नहीं खोलते? उन जिहादियों का विरोध क्यों नहीं करते वो मुसलमान भाई बहन? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है मुसलमान भाई बहनों के लिए। जो थूक जिहाद, मल जिहाद, मूत्र जिहाद और ना जाने क्या क्या जिहाद चल रही हैं, हजारों प्रकार की जिहाद चल रही हैं, तो उस जिहाद का विरोध क्यों नहीं करते? ये प्रश्न का उत्तर कोई भाई बहन मुसलमान का अगर हो तो मुझे उत्तर दे सके, तो मैं उत्तर का इंतजार करता हूं। और उन मुसलमानों से गुजारिश भी करता हूं, भैया अगर ऐसा उत्तर है आपके पास तो दो मुझे उत्तर मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं तो नहीं लड़ाने की बात करता हिंदू मुस्लिम की, मैं तो उन कुकर्मों की विरोधी हूं। मैं उन कुकर्मों का विरोध करता हूं जो कुकर्म ऐसे किए जा रहे हैं इस तरीके के। भाई थूक तो अपना परिवार वाला भी किसी के चेहरे पर लगाएगा तो बुरा है कि नहीं है? घिनौना लगेगा कि नहीं? अब वो जिहादी दूसरे ग्राहक के ऊपर यानी थूक लगा रहा, पैसा भी देने जा रहे हो आप, दाढ़ी बनवा रहे, आपको सोचना चाहिए किससे दाढ़ी बनवा रहे, किससे आप बाल कटवा रहे, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो पैसा भी दे रहे और थूक भी की भी मालिश करा के आ रहे अपने चेहरे पर। छी, धिक्कार है हिंदुओं को मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये मैं नहीं कहता, सुदर्शन चैनल पर 2024 जनमत में 9 बजे देख लेना, 7 अगस्त का। अब मैं आपको बता दूं, त्रिपुर भैरवी की साधना देखिए। त्रिपुर भैरवी की साधना के कई विधान हैं। यहाँ पर जो मैं विधान बता रहा हूँ वो देखिए ऐसा है कि विधान तो कई हैं प्रत्यक्ष दर्शन के। एक विधान ऐसा है त्रिपुर भैरवी का कि जिसमें पति पत्नी दोनों को साधना ये करनी पड़ती है, वो मैं बता रहा हूँ, जो कि गृहस्थ भी कर सके। हालांकि कठिन तो है, ये भी कठिन है। और एक उग्र विधान है शमशान वाला, वो तो बहुत कठिन है। लेकिन ये विधान ऐसा है कि पति पत्नी दोनों लोग कर सकते हैं। और मतलब ये साधना ऐसी है कि फिजिकली रिलेशन में रहते हुए ये साधना की जाती है। मतलब उस समय जब पति पत्नी एक साथ होते हैं तो उस समय जाप किया जाता है। एक विधान ये मैं बता रहा हूँ। अगला विधान बताऊंगा अगले वीडियो में, शमशान वाला, लेकिन आज मैं ये विधान बता देता हूँ। तो उसमें लेकिन इसमें क्या है
कि पहले तो देखो मंडल बना के पूजा की जाती है त्रिपुर भैरवी की, दोनों लोग करते हैं पति पत्नी। उसके बाद में पत्नी पूरे श्रृंगार करके 16 और पति भी पूरे तरीके से मतलब अच्छे सब कुछ सज बज के और फिर एक साथ होते हैं, यानी सैया पर पति पत्नी दोनों लोग सेज पर, और फिर जो है दोनों लोग जाप करते हैं और स्खलित ना हो, ये विधान है। और दीपक इसमें घी का भी जलाओ या तेल का जलाओ, लेकिन एक ही जलाना। और ये साधना देखो 3 साल तक की जाती है, 3 साल तक। और जाप कितना? 11 माला पति करता है और पत्नी भी करे तो अच्छी बात है 11 माला, नहीं पत्नी करे 11 माला तो केवल ध्यान करे। इससे शक्तियां दोनों को प्राप्त होती हैं, पति को भी और पत्नी को भी। लेकिन शर्त भैया कि रोज डेली होना चाहिए ये काम, एक दिन गैप ना होना चाहिए, टाइम एक रहना चाहिए और दिशा वगैरह सब कुछ एक रहना चाहिए, और स्खलित नहीं होना चाहिए उस समय। जितनी देर में 11 माला होती हैं उतनी देर में पुरुष स्खलित ना हो और स्त्री भी स्खलित ना हो। तो और इसकी कुछ गुप्त विधि है जो दीक्षा लेते ही समय बताई जाती है, वो फोन पे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, कुछ गुप्त विधियां भी इसकी हैं। तो इस विधि से 3 साल में, किसी को 3.5 साल में, किसी को 4-5 साल में माता साक्षात दर्शन देती हैं और वरदान भी देती हैं। लेकिन उससे पहले शक्तियां अपने अंदर आने लगती हैं। जब आप ऐसी साधना करते हो, आपका सबसे पहले मूलाधार चक्र जागता है। तो मूलाधार चक्र जब जागता है तो आप में बल और शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं, सभी प्रकार की क्षमताएं शारीरिक, लेकिन काम वासना भी बहुत बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखना। पर 11 माला जितनी देर करोगे उतनी देर में स्खलन नहीं होना चाहिए। 11 माला करने के बाद, प्रार्थना अर्थना करने के बाद माता से फिर अपना दोबारा से करो, जो भी करना है वो अलग बात है। लेकिन 11 माला जितनी देर में करोगे, कम से कम 11 माला है, वैसे 21 माला, 31 माला, 51 माला, जितने के नियम बनाओ उतने नियम फिर रोजाना करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं कम से कम 11 माला की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 11 माला तक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इस स्थिति में लोग होते हैं तो स्खलित 5 मिनट में, 10 मिनट में लोग हो जाते हैं, 15 मिनट में, क्योंकि वो मतलब जारी भी रहेगा कार्य और इस हिसाब से किया जाएगा जो कि माता की माला पूरी हो जाए। इससे पहले, इस साधना से पहले आपको अश्विनी और बजोली मुद्रा सिद्ध करनी चाहिए। तो आप 11 नहीं, आप 51 माला भी कर सकते हो फिर इस कार्य को करते हुए। अश्विनी और बजोली मुद्रा दोनों को सिद्ध करना चाहिए, पति को भी पत्नी को भी। और अश्विनी और बजोली मुद्रा अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो फिर आप में ऐसी क्षमता आ जाती है। दोनों को करना चाहिए सिद्ध, और पुरुष को तो अक्सर कर ही लेना चाहिए। तो उसके बाद में अगर ये साधना आप करते हो तो सफल होगी और प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसमें अनुभव बहुत होते हैं, इसमें भी अनुभव होते हैं, परीक्षा भी होती है, अनुभव भी होते हैं। और इसमें फिर जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागेगा तो और शक्तियां प्राप्त होंगी। मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूं। मणिपुर चक्र जागेगा तो और ज़्यादा शक्तियां बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियां बढ़ जाती हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने से पहले चक्र जाग जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन जब माता देंगी तब तो वरदान प्राप्त कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन की साधना है त्रिपुर भैरवी की। और कई प्रकार के विधान हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मैं भैरवी की साधना पहले डाल भी चुका हूं अपने चैनल पर, कई प्रकार की मैंने भैरवी की साधना डाली है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बहुत लोगों के कहने पर मैं आज त्रिपुर भैरवी की प्रत्यक्ष साधना बता रहा हूं इस विधि से। इस विधि में भी कई मंत्र हैं, तो उनमें से एक ही मंत्र लेकर के दीक्षा गुरु द्वारा दोनों लोग पति पत्नी और फिर उसका जाप करते हैं। मेरे पास तो कई मंत्र हैं इसके। और भैया देखो, मैं एक बात बता दूं, कोई कहे कि गुरुजी मैं आपके सामने ऐसी साधना करूंगा, तो भाई मेरे सामने नहीं, आप अपने घर पर करना। मैं पूरी विधि बताऊंगा, पूरा मंत्र दूंगा आपको, पूरा विधान दूंगा, और आप अपने घर पर करना। भाई एक दिन की साधना तो है नहीं ये,
तो इसलिए आपको सब कुछ नियम पालना पड़ेगा कि भाई रिश्तेदारी में कहीं जाना है तो किसी और को भेज दो, खुद ना जाओ उतने दिन तक, क्योंकि साधना एक स्थान पे ही होती है। ये साधना एक स्थान पे होती है, एक टाइम पे होती है और नित्य होती है, बिना गैप किए। एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर तबीयत खराब है तब भी करना चाहिए साधना, इसमें गैपिंग का कोई चांस नहीं है। और स्खलित होने से नुकसान भी होता है, कुछ भी हो सकता है, बुद्धि का, शरीर का, धन का या जन का, किसी का भी कोई नुकसान हो सकता है इसमें। और फेल हो गए फिर दोबारा सफल कर कहाँ से पाओगे, दोबारा नहीं फिर हो पाएगी सफल। तो इसलिए आप करिए साधना, उठाइए लाभ, त्रिपुर भैरवी की प्रत्यक्ष दर्शन करिए, दीक्षा लेके करिए साधना। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु से सारे मन की बात शिष्य कह सके और गुरु भी सारे मन की बात सुन सके, ऐसा गुरु शिष्य होना चाहिए। गुरु शिष्य जैसा संबंध गहरा, पवित्र और प्यारा और बड़ा कोई दूसरा संबंध नहीं संसार में हो सकता। इस बात को गुरु और शिष्य दोनों को जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। मैं तो मानता हूँ, लेकिन अब मेरे शिष्य कितने मानते हैं, शिष्याएँ कितनी मानती हैं, वो तो फिर वही लोग जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लाभ उठाइए, दीक्षा लेके साधना करिए और जागिए, दूसरों को जगाइए। और ये साधना अगर सफल हो गई त्रिपुर भैरवी की, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपको हरा नहीं सकती किसी भी प्रकार से, ना भूत, ना बैताल, ना कोई देवी, ना देवता। अगर ये साधना आपको सफल हो गई तो आप देवी देवताओं से भी विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसी साधना है। असुर, गंधर्व, यक्ष कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, नाग, किन्नर वगैरह कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, अगर ये साधना सिद्ध हो गई। तो करिए, लाभ उठाइए, देखिए वीडियो अंत तक और लाभ उठाइए और लोगों को भी ये दिखाइए वीडियो। सनातन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए। मैंने जानकारी के लिए त्रिपुर भैरवी की प्रत्यक्ष दर्शन की साधना मैंने बताई है, लेकिन कुछ गुप्त विधियां हैं जो दीक्षा के समय बताई जाती हैं, तो वो दीक्षा देते समय बताऊंगा, क्योंकि सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लोग दुरुपयोग करते हैं इसलिए। और मंत्र भी बताऊंगा, कई मंत्र इनके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय त्रिपुर भैरवी माता की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंद।